वार 2 वर्सेस कूली, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने टेके घुटने। यार इस वक्त अगर मैं बात करूं बॉक्स ऑफिस की तो वहां पर क्लैश ऑफ टाइटंस 14 अगस्त को देखने को मिल रहा है। एक जबरदस्त लड़ाई, एक रोचक लड़ाई, हाँ एक अनएक्सपेक्टेड लड़ाई। भाई साहब आप उम्मीद क्या करते हो, यही ना कि बॉलीवुड में 2 बड़ी फिल्में आ गई तो एक को घाटा एक को फायदा, या दोनों को घाटा दोनों को फायदा। लेकिन इस बार कुछ अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये जब से पैन इंडिया का टर्म आया है भाई, उसने पूरी तरीके से इंडियन सिनेमा को हिला कर रख दिया है, बदल कर रख दिया है। और इस बार पहली बार 2 पैन इंडिया के पिक्चरें टकराती हुई नजर आ रही है और इस क्लैश ऑफ टाइटंस में अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री देखने को मिल रही है। हाँ, जब वार 2 का अनाउंसमेंट हुआ था तो भाई साहब उसी वक्त सबको पता चल गया था कि ये बड़े बजट की पिक्चर है, सुनामी लाएगी, तबाही मचाएगी बॉक्स ऑफिस पर, सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेगी बॉलीवुड इंडस्ट्री की, नए आयाम नए कीर्तिमान पैन इंडिया मूवी में लिखे जाएंगे। और भाई साहब ऐतिहासिक पिक्चर बन बैठे। उसके साथ साथ रजनीकांत ने भी कूली का अनाउंसमेंट किया। हालांकि उसमें केमियोज करने वाले पिक्चर हीरोज बहुत हैं, लेकिन मेन स्टार सिर्फ और सिर्फ रजनीकांत हैं। जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो भाई ऐसा फील गुड फैक्टर ट्रेलर से नहीं आया कि बहुत बड़े बजट वाली पिक्चर है या बहुत बड़ा कारनामा बॉक्स ऑफिस पर कर देगी, तहलका आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। और ये भी कहीं से नहीं लगा कि ये पिक्चर वार 2 को टक्कर दे सकती है। लेकिन वेट, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यार। जस्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है। भाई साहब ये पैन इंडिया का जो कंसेप्ट है इस मूवी से साबित हो चुका है कि नया नवेला कंसेप्ट नहीं है यार। पैन इंडिया के पहले से ही सुपरस्टार थे रजनीकांत हैं, और कूली पिक्चर से अनाउंस कर दिया है वही चल रहेंगे। भाई साहब ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर, एक तेलुगु का सुपरस्टार, एक बॉलीवुड का सुपरस्टार, दोनों जब कोलैब हुए तो तय था सुनामी आएगी। प्लस भाई साहब सिक्वल का प्रॉफिटेबल वहां पर जो मार्क लगा था उससे सब कुछ साफ था, क्रिस्टल क्लियर था कि वार 2 के आगे कोई टक्करिच्छ नहीं दे सकता, वार 2 के आगे कोई टिकी नहीं सकता, जो आएगा वो तहस नहस हो जाएगा। लेकिन रजनीकांत ने अपना स्टार पावर दिखा दिया। रजनीकांत ने सबको समझा दिया कि भाई साहब वही है पैन इंडिया के सुपरस्टार। हाँ, अगर मैं बात करूं एडवांस फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जो एडवांस बुकिंग हो रही है उसकी, वहां पर कहीं आगे निकलते हुए भाई साहब रजनीकांत नजर आ रहे हैं। यही नहीं, अगर मैं तेलुगु टेरिटरी की बात करूं जहां के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर हैं, वहां पर भी रजनीकांत ने टिकट बिक्री के मामले में कहीं पीछे वार 2 को छोड़ रखा है। तमिल में तो कोई टिकट नहीं रहा है उनके आगे। और यही नहीं, जो छोटे मोटे सीट्स मिले हैं हिंदी रीजन में, वहां पर भी इन्हीं की सिर्फ और सिर्फ चर्चे हैं, इन्हीं की वाहवाही है और इन्हीं के भाई टिकट बिकते हुए नजर आ रहे हैं। वार 2 काफी पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। तो आते हैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं, ये बताते हैं कि एडवांस बॉक्स ऑफिस जो बुकिंग हो रही है वहां पर वार 2 कहां पर है और कूली कहां पर एक्सीड करती हुई दिख रही है। सबसे पहले हिंदी बेल्ट की मैं बात करूं, यहां पर क्लियरली विनर वार 2 है। विनर इस वजह से क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यस राज बैनर्स का है, तो पूरा एक छत्र इनका राज रहता है। सारे स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ वार 2 को एलोकेट हैं, लिमिटेड स्क्रीन कूली को एलोकेट है। वहां पर जो एक्सपेक्टेड था कि वार 2 को हैवोक करना चाहिए, वार 2 को पूरी तरीके से राज करना चाहिए, भाई साहब बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा कलेक्शन आ जाना चाहिए, वो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड नोट नहीं आ रहा है। लेकिन ठीक ठाक अभी आप कह सकते हैं टिकट बिक रहे हैं। 2,16,215 टिकट बिक चुके हैं वीडियो बनने तक। फिर उसके बाद अगर मैं ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं हिंदी बेल्ट में तो 6,80,00,000 के इर्द गिर्द है। वहीं अगर मैं तमिल रीजन की बात करूं तो 8,263 नाम मात्र टिकट बिके हुए हैं और 11 लाख समथिंग के अराउंड ग्रॉस कलेक्शन है। तेलुगु रीजन, यहाँ पर जरूर जूनियर एनटीआर का जो सुपर स्टारडम है वो देखने को मिल रहा है। इसने हिंदी बेल्ट को पीछे कर रखा है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का जो क्रेज होता है साउथ रीजन में वो देखने को मिल रहा है। आप तेलुगु रीजन में देखेंगे तो 2,46,000 के इर्द गिर्द टिकट बिक चुके हैं वीडियो बनने तक। और हालांकि यहाँ पर टिकट प्राइसेस कम है हिंदी बेल्ट से, तो ग्रॉस कलेक्शन कम है। 5,52,00,000 के इर्द गिर्द यहाँ पर ग्रॉस कलेक्शन आप मान सकते हैं। फिर वही मैं बात करूँ 4D की हिंदी IMAX 2D की मैं बात करूँ तो 8,227 टिकट यहाँ पर बिके हुए हैं और 55 लाख के इर्द गिर्द कलेक्शन आप कह सकते हैं हिंदी 2D मैक्स में है।
फिर हिंदी 4DX में 2421 टिकट बिके हुए हैं और 15 लाख के इर्द गिर्द इनके कलेक्शन है। अगर मैं हिंदी ICE की बात करूं तो 468 टिकट बिके हुए हैं और 2,40,000 के इर्द गिर्द इनका कलेक्शन है। हिंदी डॉल्बी सिने की बात करूं तो 80 टिकट यहां बिके हुए हैं और 49,650 का कलेक्शन है। तेलुगु की बात करूं 4DX की तो 186 टिकट यहां बिके हुए हैं और 1,38,840 कलेक्शन यहां के हैं। और तेलुगु IMAX 2D की मैं बात करूं तो 485 टिकट बिके हुए हैं और 3,22,560। टोटल अगर आप देखोगे तो 13.21 CR का कलेक्शन ग्रॉस किसका है, वार 2 का ऑल ओवर इंडिया। अगर मैं बात करूं टिकट्स कितने बिके हुए हैं तो 4,83,193 एग्जैक्ट फिगर वीडियो बनने का। तो ये टोटल ओवरऑल मैंने कलेक्शंस किसके बताए हैं, वार 2 के। अब आते हैं कूली के ऊपर चलते हैं और आपको समझाते हैं कि भाई क्लियर विनर यहाँ पर आपको कौन दिखता हुआ नजर आ रहा है, सरप्राइज पैकेज के तौर पे कौन उभरता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर तमिल रीजन जहाँ पर डोमिनेंस है रजनीकांत का, जहाँ के सुपरस्टार हैं, जहाँ पर वो हमेशा हैवोक मचाते हुए नजर आते हैं। तो आप टिकट बिक्री की मैं बात करूं तो 11,294 वीडियो बनने तक बिक चुके हैं टिकट। वहीं अगर मैं इनके ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं तो 23,87,00,000 के इर्द गिर्द कलेक्शन तमिल रीजन से इन्होंने कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो का जो क्रेज रहता है तमिल और तेलुगु रीजन में वो देखने को मिल रहा है। यही नहीं, अगर मैं हिंदी रीजन की बात करूं तो वहां पर इन्होंने सबको सरप्राइज किया हुआ है। जो छोटे लिमिटेड शोज लगे हैं वहां पर भी इन्होंने 32,314 टिकट बेच दिए हैं और 46,95,377 के इर्द गिर्द इनका कलेक्शन है। और तेलुगु रीजन यहाँ पर ये बीट कर चुके हैं वार 2 को। भाई साहब जूनियर NTR का जो क्रेज था उसको भी इन्होंने फीका साबित कर दिया और दिखा दिया कि तमिल और तेलुगु के बादशाह भाई साहब रजनीकांत ही हैं। इन्होंने 2,61,374 टिकट बेच दिए हैं और अभी 244 पर टिके हुए कौन, वार 2। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सीड करते हुए तेलुगु रीजन में दिख रहे हैं। और अगर मैं इनके ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं तो 5,35,00,000 के इर्द गिर्द है। वहीं अगर कन्नड़ वर्जन की बात करूं तो 2D में इन्होंने 5,955 टिकट बेचे हुए हैं और 10,72,230 इनका ग्रॉस कलेक्शन है। टोटल ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं तो 30.21 CR टोटल ग्रॉस कलेक्शन पहुंच चुका है रजनीकांत की कूली मूवी का। वहीं आप अगर टोटल ग्रॉस कलेक्शन वार 2 की बात करेंगे तो कहीं पीछे नजर आती हुई नजर आ रही है। इनका सिर्फ 13.21 CR ग्रॉस कलेक्शन है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि वार 2 और कूली की लड़ाई में रजनीकांत जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ रजनीकांत का ही बादशाह नजर आ रहा है और रजनीकांत ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई वही सुपरस्टार हैं, वही पैन इंडिया स्टार हैं, थे भी, हैं भी और आगे बने रहेंगे। बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर वार 2 के साथ जुड़ गए जिसके कारण भाई साहब जो 70 करोड़ की ओपनिंग कम से कम हिंदी बेल्ट में होनी चाहिए थी वो 30 से 35 करोड़ के इर्द गिर्द रुक जाएगी। तेलुगु रीजन में जरूर जूनियर NTR का इंपैक्ट रहेगा, टोटल ओवरऑल कलेक्शन इनको जरूर बचाता हुआ नजर आएगा। लेकिन भाई साहब हिंदी बेल्ट से जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर खरी उतरती हुई वार 2 अभी तक नजर नहीं आई है। उम्मीद है कि जब सिनेमा हॉल्स में ऑडियंस जाए, पॉजिटिव रिव्यू आए, फिर डे 2 में एक बहुत बड़ा सुनामी आ जाए। लेकिन अभी फिलहाल वार 2 बहुत पीछे चलती हुई जा रही है। वार का पूरा एडवांटेज था इनके पास, सिक्वल थी। वहां पर वार ने जब 51 करोड़ की ओपनिंग की थी तो उम्मीद थी कम से कम एटलीस्ट 70 करोड़ की हिंदी बेल्ट में वार 2 ओपनिंग कर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। वार के भी नीचे ये ओपन करते हुए दिख रहे हैं। 30 से 35 करोड़ के गिर्द इनका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भाई साहब वार 2 इतनी पीछे क्यों होती हुई जा रही है। अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।